नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो अभी उत्तर प्रदेश से एक खबर है जहां पर 135 जो टीचर्स हैं उनकी मृत्यु हो गई है पंचायत पोल ड्यूटी के दौरान पैंडेमिक के चलते। ओके, तो अभी कोरोना वायरस के चलते ही यहाँ पर मृत्यु पाई गई है काफी टीचर्स की। तो देखो अभी पंचायती राज पोल चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में। ओके, तो अभी कुछ ही समय बाद जो है ना स्टेट असेंबली के भी इलेक्शन होंगे। ओके, उत्तर प्रदेश में, लेकिन अभी उससे पहले ही जो है ना अभी पंचायती राज पोल चल रहा है जो कि जो सरपंच वगैरह जो चुने जाते हैं ना गांव में, तो अभी इन्हीं इलेक्शंस के तहत चुने जाते हैं। दो तरह के यहाँ पर इलेक्शंस होते हैं थर्ड टायर गवर्नमेंट के लिए। एक तो होता है पंचायती राज, दूसरा होता है यहाँ पर म्यूनिसिपैलिटी का, जिसको हम अर्बन बॉडी सिलेक्शन बोलते हैं। तो दोनों के दोनों यहाँ पर करवाए जाते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा। ओके, तो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन रिस्पॉन्सिबल नहीं होता जब भी पंचायती राज इलेक्शंस की बात आए या फिर अर्बन बॉडी सिलेक्शन की बात आए। ओके, तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखें। ओके, तो अभी राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ नाम का एक ग्रुप है। ओके, जो कि आरएसएस का ही एक ग्रुप है। ओके, तो अभी इन्होंने एक उत्तर प्रदेश सीएम को एक लेटर लिखा था जिसमें कहा गया कि 135 जो यहाँ पर शिक्षा मित्र जिनको हम टीचर्स बोलते हैं और जो एजुकेशन इंस्ट्रक्टर्स बोलते हैं, उनकी यहाँ पर मृत्यु पाई गई है। ओके, तो यहाँ पर वो पंचायती इलेक्शन ड्यूटी पे थे उत्तर प्रदेश में, जिसके चलते कोविड-19 की चपेट में वो आ गए, उनकी मृत्यु हो गई। तो ये कह रहे हैं कि 27 मार्च को इन्होंने एक लेटर लिखा था ओके स्टेट गवर्नमेंट को। तो तब इन्होंने कहा था कि हर एक टीचर को पहले आप वैक्सीनेट कर दो, फिर बाद में इलेक्शन ड्यूटी पर उतारो, तो ये चीज अच्छी रहेगी। लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई, डिमांड को इग्नोर किया गया। तो जिसके चलते जो यूपी के 22 जिले हैं ना, तो वहां पर जो है 135 डेथ देखने को मिली है टीचर्स की। तो यहाँ पर 4 मेंबर जो है ना अभी इन्हीं रीजन्स के तहत यहाँ पर जो है पाए जा रहे हैं, जो यहाँ पर इनके ग्रुप से भी बिलोंग करते हैं। और अभी ये डिमांड कर रहे हैं कि 50 लाख की कंपनसेशन दो पर हेड जितने भी लोगों की मृत्यु हुई है, या फिर एक, और साथ ही साथ एक जो गवर्नमेंट जॉब है ना उनके जो आगे जो बच्चे हैं उनको प्रोवाइड की जाए। तो ये यहाँ पर डिमांड की जा रही है महासंघ के द्वारा। तो अभी स्टेट गवर्नमेंट क्या रिप्लाई कर रही है? स्टेट गवर्नमेंट कह रही है कि हमें यहाँ पर कितने बड़े पैमाने पर कैजुअलिटी हुई है, कितने लोगों की मृत्यु हुई है, इसके बारे में एग्जैक्ट फिगर का हमें पता नहीं। ओके, और यहाँ पर कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन भी इसके रिगार्डिंग नहीं है। तो ये बात कही जा रही है जो बेसिक एजुकेशन मिनिस्टर हैं सतीश द्विवेदी यूपी सरकार में, तो ये बात कह रहे हैं ये। और इसके अलावा ये भी कह रहे हैं कि कोई भी इलेक्शन ड्यूटी के दौरान किसी की मृत्यु नहीं हुई है। ओके, तो यहाँ पर जितने भी यहाँ पर टीचर्स हैं जो भी इलेक्शन ड्यूटी पे गए हैं वो इन्फेक्टेड हुए हैं वायरस से। ओके, तो लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं मतलब कि जो इन्फेक्टेड हुए हैं, बेशक वो ड्यूटी पे नहीं भी थे। तो ये यहाँ पर पक्ष रखा जा रहा है यूपी सरकार के द्वारा। ओके, तो देखो जिसको वायरस होगा तो वायरस के बाद तो वो घर पे बैठेगा ना। तो ऐसा तो नहीं कि इलेक्शन ड्यूटी के दौरान ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो ये भी थोड़ा सिनेरियो समझने वाला है। ओके, तो ऐसा नहीं कि जब भी मतलब सरकार के ऊपर आरोप लगे तो वो बिल्कुल सही सफाई दे। तो यहाँ पर बातें समझ में थोड़ा बाहर आ रही है, क्योंकि मतलब इलेक्शन ड्यूटी पे अगर कोई गया है तो फिर सीधी सीधी बात है कि उसको काम तो करना ही पड़ेगा, तो वायरस के अंतर्गत रहते ही काम करना पड़ेगा। तो अभी कंपनसेशन के मुद्दे पर बात करें कि इसके रिगार्डिंग पर जो भी डिसीजन होगा वो चीफ मिनिस्टर का होगा। और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ इन्हीं को दिया जाएगा, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होंगे मतलब उन सबको मिलेगा, जो जो भी एलिजिबल है। सिर्फ टीचर्स को ही यहाँ पर कोई कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा। तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से जो निकल कर आ रहे हैं या फिर आंगनबाड़ी वर्कर्स जिनको भी इलेक्शन ड्यूटी में इन्वॉल्व किया गया था, इनको भी यहाँ पर अगर फायदा देना होगा कंपनसेशन का तो इनको भी मिलेगा। तो आंगनबाड़ी वर्कर्स क्या होती हैं इसका भी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ओके, आपके काम आएगा ये। तो यहाँ पर ऐसा है कि जैसे कोई भी सरकारी हॉस्पिटल होता है ना, तो वहां पर ऐसा होता है कि अगर कोई भी अपना चेकअप करवाने जाता है, खासतौर पे अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है, ओके, तो उसको ना सरकारी हॉस्पिटल ही एक आंगनबाड़ी वर्कर असाइन कर देते हैं कि मतलब कि उनको सपोर्ट करनी है, उनको नॉलेज देनी है, बताना है कि कैसे आपने अपनी डाइट रखनी है, किस तरीके से काम करना है। ओके, तो ये सब चीजें बताई जाती है आंगनबाड़ी वर्कर्स के द्वारा। और साथ ही साथ जो सरकार के द्वारा जो प्रेग्नेंट लेडी के लिए जो भी यहाँ पर डाइट प्लान आता है या फूड वगैरह फूड सप्लीमेंट वगैरह आता है, तो वो भी इसी इन्हीं के थ्रू प्रोवाइड किए जाते हैं आगे फर्दर उनको। ओके, ताकि जो कि बच्चे की सेहत जो है ना वो अच्छी रह सके। तो मतलब हर एक रीजन का, हर एक एरिया का एक आंगनबाड़ी वर्कर यहाँ पर अपॉइंट की जाती है। लेडी वर्कर ही होती है ये। तो ये सरकारी हॉस्पिटल में अगर आप जाते हो तब आपको जो है ना अपॉइंटमेंट इनकी मिलती है। तो मतलब आपको गाइड करते रहते हैं जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती। तो मतलब ये इतना इंपॉर्टेंस इनका होता है। और जो भी स्कीम जो भी भारत सरकार या राज्य सरकार दे रही है, इनके थ्रू पता चलती रहती है। ओके, तो इनका काफी इंपॉर्टेंस है। तो आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं महासंघ के अलावा और भी यहाँ पर कुछ एसोसिएशन, जैसे यूपी एजुकेशन ऑफिसर्स एसोसिएशन है, खंड शिक्षा अधिकारी संघ है। तो इन्होंने भी लिखा है स्टेट इलेक्शन कमीशन को। तो इन्होंने डिमांड भी की थी कि जो वोटिंग अभी जो वोट काउंटिंग शेड्यूल है उसको अभी आप जो है ना एडवांस कर दीजिए मई 2 तक। ओके, तो ये यहाँ पर रिक्वेस्ट की गई है। और स्टेट इलेक्शन कमीशन को भी यहाँ पर ना बड़े पैमाने पर इसकी भी क्रिटिसिज्म हुई है कि इन्होंने उस समय पर पंचायती पोल करवाए हैं जिस समय पर पैंडेमिक बहुत बड़े पैमाने पर फैलना शुरू हो गया पूरे भारतवर्ष में।
और इसके अलावा यहाँ पर उत्तर प्रदेश में बीजेपी के ना मोहनलालगंज करके एक एमपी है, ओके, कौशल किशोर, जो कि कह रहे हैं कि इन्होंने जो फर्स्ट फेज की जो अभी पोलिंग होनी थी पंचायती पोल में, तो अभी उससे पहले ही इलेक्शन कमीशन को लिखा था कि आप जो है पोस्टपोन कर दीजिए पोल्स को ड्यू टू कोविड-19। लेकिन दूसरी ओर हाई कोर्ट का ऑर्डर आ गया। ओके, तो यहाँ पर कौन सी हाई कोर्ट है उत्तर प्रदेश में? कैपिटल लखनऊ है, लेकिन हाई कोर्ट कौन सी है? हाई कोर्ट इलाहाबाद है। ओके, ये चीज थोड़ा ध्यान रखें। अक्सर ऐसा होता है कि जो भी जिस राज्य की कैपिटल होती है वहीं पर ही वहां पर उनकी हाई कोर्ट काउंट होती है। जैसे अगर महाराष्ट्र की बात करो तो वहां पर मुंबई है, तो उसको बॉम्बे हाई कोर्ट बोलते हैं। ओके, मुंबई कैपिटल है, बॉम्बे हाई कोर्ट है। ओके, तो इस तरीके से ये एक ऐसा राज्य है, राजधानी कहीं और है और जो हाई कोर्ट है वो कहीं और है। ओके, तो इसका थोड़ा ध्यान रखें। तो अभी इनको यहाँ पर जो हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिए, तो उसके चलते जो मतलब इलेक्शन करवा दी गई। लेकिन यहाँ पर पावर्स होती हैं इलेक्शन कमीशन के बाद कि वो खुद से भी पोस्टपोन कर सकते हैं। ओके, तो मतलब बिल्कुल जैसे कि जुडिशरी के पास पावर होती है ना, तो बिल्कुल उसी तरीके से इलेक्शन कमीशन के पास भी पावर होती है कि इलेक्शन के दौरान बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारी लड़ाई झगड़े होते हैं, बहुत सारी ऐसी स्पीचेस दे दी जाती हैं जिसको कि काउंटर करना होता है इलेक्शन कमीशन को, तो फिर वो दंड भी देते हैं। तो अभी देखो ना, जैसे ममता बनर्जी को 24 घंटे घंटे के लिए यहाँ पर बोलने नहीं दिया, उनके ऊपर पाबंदी लगा दी, कुछ यहाँ पर हुआ था जिसके चलते 4-5 लोगों की मृत्यु हो गई थी। ओके, यहाँ पर बंगाल में एक एरिया था जहाँ पर इलेक्शन कंपेन हो रही थी वहां पर। तो इस तरीके से दंड देता है इलेक्शन कमीशन। ओके, इसके पास काफी पावर्स है। ओके, तो अभी पॉसिबल है कि कोविड-19 का प्रोटोकॉल फॉलो किया जाए पंचायती इलेक्शन कैंपेन्स के द्वारा, मतलब जब रैलीज वगैरह होती हैं तो तब तो यहाँ पर फैलेगा ही फैलेगा कोरोना। ओके, तो यहाँ पर कोई नहीं जानता कौन इन्फेक्टेड है, कौन यहाँ पर वोट डालने आ रहा है। ओके, तो अभी इलेक्शंस की वजह से मतलब हर एक गांव तक जो है ना इन्फेक्शन फैल चुका है। तो चाहे वो गवर्नमेंट स्टाफ है, चाहे वो कैंडिडेट्स हैं, मतलब जो इलेक्शन के लिए जो खड़े हैं, तो उनकी भी मृत्यु हुई है। ओके, तो जो इनकी तरफ से बीजेपी के एमपी की तरफ से जो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा रहा है ना, वो कह रहे हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन ही पूरे तौर से रिस्पॉन्सिबल है, जो इतनी मतलब बड़े पैमाने पर क्षतिग्रस्त हुई है। तो मतलब मृत्यु दर इतने बड़ा है उत्तर प्रदेश में। ये तो सिर्फ अभी 135 बोला है, इसके अलावा और भी आंकड़े होंगे। ओके, जो कि मतलब अभी न्यूज में आए ही नहीं है। ओके, तो अभी पंचायती इलेक्शन के दौरान जो जो भी यहाँ पर हो चुका है। ओके, अगर मैं बात करूं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, तो उसको बनाया गया है आर्टिकल 324 के तहत। आर्टिकल 324 के तहत इसको पावर्स दी गई है कि आपने किस किस एरिया में काम करना है, फंक्शन करना है। इसको बनाया गया था सन 1950 में। ओके, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ओके, तो कुल मिलाकर यहाँ पर एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और दो यहाँ पर इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। तो कुल यहाँ पर मल्टी मेंबर बॉडी होती है जिनकी कुल गिनती 3 होती है। ओके, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में। और अगर मैं बात करूं स्टेट इलेक्शन कमीशन की, ओके, तो ये जो अभी मैंने स्टार्टिंग में जैसे बोला कि पंचायती राज इलेक्शन और अर्बन बॉडी सिलेक्शन, तो ये जिम्मेदारी होती है स्टेट इलेक्शन कमीशन की। ओके, तो यहाँ पर भी जो ना एक चीफ स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होता है और उसके साथ यहाँ पर स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होते हैं दो। ओके, तो इसके अलावा जितने भी तरह के इलेक्शंस होते हैं ना, चाहे स्टेट असेंबली में इलेक्शन होने, जैसे अभी अभी जैसे वेस्ट बंगाल में इलेक्शन चल रहे हैं। ओके, तमिलनाडु में होकर हटे हैं 6 अप्रैल को, और असम में होकर हटे हैं। तो ये सभी के सभी इलेक्शंस करवाए गए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, ना कि स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा। तो इन बातों को समझो थोड़ा। ओके, तो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहाँ कहाँ पर इलेक्शन करवाता है? तो ये करवाता है प्रेसिडेंट का इलेक्शन, ये करवाता है वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन। ओके, ये करवाता है जो पार्लियामेंट का इलेक्शन होता है। पार्लियामेंट का इलेक्शन कौन सा होता है? जब लोकसभा के लिए आप एमपी चुनते हो। ओके, तो वो पार्लियामेंट का इलेक्शन होता है। और जो स्टेट असेंबलीज होती है उनका इलेक्शन ये करवाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ओके, तो ये सब चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो कैसा लगा आपको लेक्चर? अपना फीडबैक जरूर दें, शेयर करें लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।